So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, आज के थंबनेल को देख करके आप लोगों ने शायद अंदाजा लगाया होगा कि मैं क्या आज अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और क्या टॉपिक है बेसिकली। तो जयराम महतो का टॉपिक है और बेसिकली टॉपिक यही है कि जयराम महतो की बातें लोगों को कड़वी जरूर लगती है, लेकिन वो जो कहते हैं वो लॉजिकल होता है। और आज के समय में जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो कुछ इस तरीके का माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि वो जो सच है उन सारी चीज़ों को बोलना नहीं चाहते हैं और कई बार सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं जो राज्य के लिए, देश के लिए सही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के पीछे की चीज़ें जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि आज मैं किन बातों पर जो है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और क्या है जो सुन करके जयराम महतो की बातें लोगों को कड़वी लगती है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार अपील होगी कि चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करेंगे जयराम महतो की, इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी हमने देखा कि बोकारो में एक नक्सली वारदात हुई जिसके बाद 8 नक्सलियों को जो है मारा गया और करोड़ों के नक्सली ये थे, इन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। और पुलिस ने जब इनके नाम को लेकर के पढ़ना शुरू किया, यानी कि राज्य के डीजीपी ने जब पढ़ना शुरू किया तो जो नाम सामने आया उसके बाद जयराम महतो ने एक बात कही और कहा कि ये जो नक्सली लोग हैं ये बेसिकली झारखंड के ही लोग हैं। तो नक्सलवाद को खत्म करना है, ये एक बड़ी चुनौती है राज्य के लिए, देश के लिए, और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे के पहलू को भी समझना चाहिए कि आखिर जो नक्सली वारदात में लोग शामिल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्यों उन्हें अपना जीवन, घर, परिवार छोड़ करके हथियार उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि मैंने एक बार सदन के अंदर भी ये बातें कही थी और मुझे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया था शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से और कहा गया था कि मैं नक्सलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं नक्सलवाद का विरोधी हूँ, नक्सली वारदात का विरोधी हूँ, लेकिन हाँ, मैं झारखंड का होने के नाते मैं जरूर उन चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा जो आज के राजनेता नहीं करते हैं। वो यही चीज़ें हैं कि जो लोग नक्सल की घटना में काबिज हो गए हैं या बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या हमारा सिस्टम फेल है, क्या हमारे पास वैसी उपलब्धियां नहीं है जिसकी वजह से लोगों को हाथों में हथियार उठाना पड़ रहा होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि जब जेपीएससी को लेकर के, जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के राजभवन के सामने या पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जब धरना प्रदर्शन करते थे और सरकार से कुछ मांगे करते थे तो उस वक्त वो कहते थे कि अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम हथियार उठाएंगे, हम नक्सलवाद की तरफ जाएंगे। ऐसी बातें उनकी ओर से कही जाती थी और उस वक्त एक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से ये भी था कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें करोड़ों रुपए भी दिए जाएंगे। तो इससे भी जो युवा थे, इन सारे ऑफर्स से वो सोचते थे कि हम नक्सली वारदात में शामिल होंगे और फिर हम आत्मसमर्पण करेंगे और वो करोड़ों रुपए जो है वो हम लेंगे ताकि उससे हमारा परिवार सही तरीके से चल सके। यानी कि सिस्टम जो है, उस सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना है कि जो लोग नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं उस तरफ ना बढ़ें और सिस्टम की खामियों से परेशान होकर के ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो उनके लिए भी सही नहीं है, उनके परिवार के लिए सही नहीं है, उनके राज्य के लिए सही नहीं है। आज से पहले कभी भी किसी भी नेता ने इन चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट नहीं कराया है कि जो नक्सली वारदात में जो लोग हैं वो क्यों हैं। और जब उनके नाम को पढ़ा जाता है तो ज़्यादातर लोग जो है वो झारखंड से ही हैं, यानी झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं या अन्य समुदाय से आते हैं, बेसिकली लोकल लोग जो हैं वही लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो अगर कोई उस पर ध्यान आकृष्ट करा रहा है तो उसे सोचना है। और अगर सिस्टम में कमी है, कुछ व्यवस्थाओं में कमियां हैं तो उसे राज्य सरकार को सुधारना है, तभी जाकर के नक्सलवाद जो है वो सही मायने में खत्म होगा। और ये जयराम महतो ने बिल्कुल सही बात कही है और भले ही इनकी बातें लोगों को कड़वी लगे और लोग उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, लेकिन अगर आप गौर फरमाइए तो उनकी सारी बातें सच होती है और सच ही कड़वा होता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने जयराम महतो की जो प्रतिक्रिया आई थी उस पर व्यक्त की है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।